अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफा एहसन डिजिटल चैनल। बोरो वाक़या पर अहम डेवलपमेंट हो गई। बब्बरलो की तरह बोरो की अहमियत बढ़ने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा है। हुकूमत सिंध और अदालत क्या करना चाहती है? इरफान लगारी के वाक़े में अदालत और हुकूमत का रोल क्या होगा? सिंध के अंदर अचानक राक एजेंट जाहिर हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है, क़यामत की निशानी लगने लगी। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह बयान सूट नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ करने की किसको कोशिश कर रही है, कल किसने देखा है? आज हम इस मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, लेकिन इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, मोरो वाक़या जो है, मोरो वाक़या में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इरफान लगारी, जिसको धरने के दौरान जो है वो शहीद किया गया था, जो जख्मी हुए थे बाद में शहीद हो गए थे, जिसको पुलिस ने अपने तवील में दफनाया था, झूठा अदालत से धोखा कर एक लेटर लिया गया और अननोन किसी आदमी को जो है वो खड़ा किया गया कि मैं इनका वारिस हूं, पर पुलिस ने उनको दफनाया। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशान फिरोज ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कब्र कुशाई के लिए हुक्म दिया गया है और उसमें लेटर में वाज़ेह एसएसपी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और अगर वर्षा इसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं तो इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाए। अदालती इस फैसले को बहुत बड़ा इनिशिएटिव करार दिया जा रहा है। इसमें जो है कॉम्प्रेस जमातें और दूसरी जमातें और वकला का बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने जो है वो स्टैंड लिया। स्टैंड के बाद जो है वो अदालत में गए और अदालत ने आज ये फैसला दे दिया है। इरफान लगारी कितना कत्ल है, उसको इंसाफ मिलने के आसार जाहिर होने लगे। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध जो है वो इस पे आज तक तुली हुई है कि इरफान लगारी और जो दूसरा जायद लगारी शहीद हो गए उनको रा का एजेंट करार दिया जाए। लेकिन रा के एजेंट करार देने के लिए बहुत सारे सबूत चाहिए, जो कि सिंध हुकूमत अभी तक सबूत पेश नहीं कर सकी है। जाहिर बात है, जो रा का एजेंट होगा और पाकिस्तान में होगा, इतने बड़े शहर मोरो में रह रहा था, तो ये इदारों की नाकामी कहलाएगी और सिंध हुकूमत की नाकामी कहलाएगी। इंटेलिजेंस इदारों पे भी ये अंगलियां उठ रही हैं कि अगर रा के एजेंट थे तो इदारे क्या कर रहे थे और इदारों ने आज तक इनको क्यों नहीं पकड़ाए। मरने के बाद इनके ऊपर जो है वो रा के एजेंट का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। इसे बदकिस्मती से पुरानी रवायात रही है कि यहाँ पे जब हुकूमतें या रियासत कहीं फंसती है तो कोई ना कोई उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि फिलाना रा का एजेंट है, फिला इसका एजेंट है, फिला क्रिमिनल है, फिला ये है, फिला वो है। अपनी जान छुड़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले में जो रोल रहा है वो एक भयानक रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर बहुत शदीद जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि अचानक रा का एजेंट किसी को करार देना ये अखलाकी और कानूनी तौर पे बहुत एक शर्मनाक अमल समझा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई रा का एजेंट था तो आप कहां थे और रा के एजेंटों को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? जब कोई शहीद हुआ, शहीद होने के बाद जो है आपने रा का एजेंट करार देकर जो है पुलिस के तवीले में लाश भी दफना दिया। खैर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है अदालत की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ, सिंध हुकूमत ने जो है वो एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें डीआईजी इरफान बलोच और 2 एसएसपीज हैं, जिसमें अमजद शेख और शबीर सेठार को जो है वो कमेटी में शामिल किया गया है। एक इंस्पेक्टर है नेक मोहम्मद खोसा, उनको भी इस कमेटी में हुकूमत की तरफ से शामिल किया गया है। इस पूरे मामले की जांच होगी और ये कमेटी इंक्वायरी करेगी। लेकिन वर्षा का आज भी ये मुतालबा है अदालत की तरफ से। वैसे जो फैसला आया है उसके बाद भी वर्षा का मुतालबा है कि अदालती कमीशन बननी चाहिए। अदालती कमीशन पे उनका एतमाद है, हुकूमत की कमीशन पे उनका एतमाद नहीं है। हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उन पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार भी किया है। उनके सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों ने बहुत सारे उनसे सवाल किए और रा के एजेंट किस तरह आप किसको डिक्लेयर कर रहे हैं ये भी सवाल किए गए। तो उन्होंने जिस्म से जो है उनका ताल्लुक जाहिर किया, जो कि शफी बुरफत है, जो तो वांटेड है और उनके ऊपर जो है वो ये समझा जाता है कि वो बाहर भागे हुए हैं। उन पर इल्जामात हैं कि वो
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि उनका इनसे ताल्लुक था, इसलिए राह का एजेंट कहा जा रहा है, लेकिन उनसे ताल्लुक भी आप जाहिर करेंगे और राह के एजेंट का आपको सबूत देना पड़ेगा, तब जाके लोग जो है वो यकीन कर सकेंगे। बाकी फिलहाल तो ये बातें हैं सिंध हुकूमत की, जिन पे सिंध के लोग एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कोई सिंध हुकूमत ठोस शवाहिद या सबूत सामने नहीं लाती। फिलहाल जो है इरफान लगारी को मजलूम और शहीद करार दिया जा रहा है। इरफान के लिए जो है वो आज अदालत ने भी फैसला दे दिया है। सिंध हुकूमत की बनाई गई कमेटी पे वर्षा ने अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है। ये कुछ दिन में वाजे हो जाएगा और वकला ने भी फैसला किया है कि अदालत में इस मामले को ले जाएंगे और अदालत क्या करती है, इस मामले को किस जानिब लेके जाया जा रहा है, कुछ दिनों में ये वाजे हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरा हमारे पास मौजूद था बिलावल का बयान। बिलावल ने जो है कल जो KPK में अली अमीन गदापुर की जहाँ पे हुकूमत है और PTI की हुकूमत है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एहतजाज किया था। वो एहतजाज था करप्शन के खिलाफ। अब क़यामत की निशानी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका बाल बाल कहा जाता है कि करप्शन में डूबा हुआ है, और वो करप्शन के खिलाफ KPK में एहतजाज कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है, जराए ने दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लोगों को खुश करना चाहती थी और मुसलसल खुश करने में मसरूफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल के लिए राह हमार कर रही है कि ताकि इदारों के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो और ताकि बिलावल भुट्टो के लिए राह हमार हो और अगले वज़ीर आज़म उनको बनाया जा सके। लेकिन कल किसने देखा है, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है कि कल क्या होता है, कल किसका क्या नसीब है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम से कम करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंध में जो है 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपने देखा होगा कि सिंध में जो है एक भी ब्यूरोक्रेट और सियासतदान करप्शन से आज़ाद नहीं है, जिन पे इल्ज़ामात नहीं है, और इल्ज़ामात करोड़ों के नहीं है, अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं जिनमें पीपल्स पार्टी के कई बड़े रहनुमा मुलविस हैं। उन पे इल्ज़ामात आज भी हैं, जिन कई रहनुमाओं पे केसेस भी चल रहे हैं नेब में, एंटी करप्शन में, जिनको जो है वक्ती तौर पर इदारों को प्रेशराइज करके दबाया गया है। इनके अंदर जो है कई 100 अरब रुपए करप्शन होती है पर मंथ, जो है कई रिपोर्ट्स इदारों की मौजूद है। आज तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कहाँ रहा KPK, कहाँ टंडो वाला यार, कहाँ वो मरियम का गांव जैसे कहते हैं सिंधी में। और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने सूबे सिंध में छोड़कर, जहां पे उनकी 18 साल से गवर्नमेंट है, KPK में जाके करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हैं। क़यामत की निशानी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम जो है वो सूट नहीं करता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्शन के मामले पे वो एहतजाज करे, क्योंकि उनका बाल बाल इल्जामों में डूबा हुआ है। पीपल्स पार्टी का यह हक है कि इसको वो खुश कर सकते हैं, और उनका अपना एक मोटिव है, अपना उनका मकसद है, वो खुश कर रहे हैं और भले करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध के अंदर आने वाले दिनों में प्रेशर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अपोजिशन जमातें जो है कुछ दिनों में बाहर निकलेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा होगा। तो नाज़रीन, आज हमारे पास दो मौजूद थे। एक मोरो वाक़े के मुतालिक जो डेवलपमेंट हुई है सिंध हुकूमत और अदालत की तरफ से, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। दूसरा ये था कि KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने जो है वो करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसको क़यामत की निशानी करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज करे। ये तो कम से कम नामुनासिब है। तो उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाज़त, किसी और हम इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।